हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वकील के भजन एंड नॉलेज में। दोस्तों, आज फिर एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि कौन सा मंत्र किसके द्वारा बोला हुआ मंत्र और कब कार्य करता है। क्या सच में मंत्र कोई कार्य करता है या ये यूं ही इस तरह के फेक न्यूज़ हमें देते हैं या हमें कोई बेवकूफ़ बना रहे। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, बने रहेगा वीडियो के अंदर और पूरा वीडियो देखेगा और तभी आपके सारे बातें समझ में आ जाएगी कि क्या सच में कोई मंत्र काम करता है या यूं ही हमें कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई पैसे ऐंठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा और बिना स्किप किए सुनिएगा। चलिए, मैं आपको एक बार एक छोटी सी कहानी सुना के और समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप सबके समझ में आ जाएगा कि क्या सच में कोई मंत्र कार्य करता है या नहीं करता है या हमें यूं ही कोई बेवकूफ़ बना के और वापस रवाना कर देंगे कि आपका काम हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक कहानी। पहले तो फिर बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे मंत्र कार्य करता है। होता क्या कि एक कोई दंपति थे, पति पत्नी। तो होता क्या है कि खाना खाने के लिए अमूमन गाँव में लोग छाछ, है ना, जो होता है ना, दही को बिलो के और निकाली जाती है, वो छाछ बोलते हैं उसको। तो छाछ लेने के लिए घरों में वो मांगने चली गई कि हमें खाना खाना है और हमारे घर में छाछ नहीं है, हमें छाछ दो। तो उस पड़ोसी, मान लो किसी भी मोहल्ले में गई, तो उसने छाछ डाल दी। लेकिन वो क्या कि छाछ पानी जैसी थी, पतली, प्योर छाछ नहीं थी, उसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ था। तो उस औरत ने कहा कि ऐसी क्या छाछ दी, ये तो कोरा पानी है। तो उस औरत ने कहा कि अच्छी छाछ चाहिए तो अपने घर पे भैंस बांध लो, खरीद लो भैंस को, और फिर जितनी मर्जी दही मट्ठा छाछ खाओ। उस औरत को गुस्सा आ गया। वो घर पे आई और अपने पति को बोली कि मुझे आज ही आज अपने घर में भैंस चाहिए। अब पति बेचारा क्या करे, ये तो समझते ही हैं, तिरिया हट, तो उसके आगे कुछ नहीं चलती पति की। तो पति ने कहा चलो कोई बात नहीं, भैंस लेके आते हैं। वो दोनों गए, पड़ोस वाले गांव से भैंस खरीद के ले आए और घर में लाके भैंस को बांध दिया। चारा पूस डालने लगे और भैंस का दूध निकाल कर पीने लगे, छाछ करने लगे, दही जमाने लगे, सारा हो गए। एक दिन क्या हुआ कि भैंस ने लात मार दी, दूध नहीं दिया भैंस ने। तो फिर किसी से पूछा कि मेरी भैंस आजकल दूध नहीं देती है, क्या करें। तो किसी ने कहा कि हो सकता है किसी की नज़र लग गई हो, तुम्हारे घर पे कोई आया कि हाँ छाछ मांगने भी आया, दूध लेने भी आए, तो हो सकता है उनमें से किसी की नज़र लग गई हो। आप ऐसे करो, भैंस के लिए कोई ताबीज़ कंडा बना के लेके आ जाओ। कहाँ जाएं कि वो वहाँ फला दोना है, उस दोने में जाइए, वहाँ एक बाबा जी बैठे हैं, संत महाराज, उनसे जाके कहिए, वो बहुत अच्छा ताबीज़ बना के देते हैं। आपकी भैंस को गले में ताबीज़ लगा देना, फिर कभी भैंस को नज़र नहीं लगेगी। तो उस औरत ने कहा आप रहने दो, मैं ही लेके आ जाती हूँ, आप भैंस का ध्यान रखो। औरत गई बाबा जी के पास। बाबा जी दोने के पास बैठे थे ध्यान मगन अवस्था में। और जैसे ही वो औरत गई, बाबा जी को राम राम प्रणाम किया। तो बाबा जी ने कहा बोलो बच्चे कैसे आए, कि बाबा जी मेरी भैंस दूध नहीं देती है। तो बाबा जी ने क्या कि उसी दोने में थोड़ी सी राग उठा के एक दो चुट्टी और दे दी कि ये ले, भैंस के ऊपर से मार के और कहीं फेंक देना, तेरी भैंस दूध दे देगी। जरा सी 5-10 ग्राम राग दे दी, वो पुड़िया में बांध गई, अपने या ओढ़ने के पल्लू में बांध के लेके आई, घर आई और उस पल्लू से खोल के राग को हथेली में लेकर भैंस के ऊपर से जैसे बाबा जी ने बताया वहाँ कर फेंक दिया। फिर बाल्टी लेके बैठी, भैंस दूध देने लगी, बाल्टी भर गई। बोले ये इतनी सी राख फेंकने से ये कमाल होता है, अब कभी होगा तो फिर ऐसा ही करूँगी। फिर थोड़े दिनों बाद में फिर वो भैंस दूध देना बंद कर दी। तो उसने क्या कि अपने घर के चूल्हे में से जो राख पड़ी होती ना, वो मुट्ठी भर के उठा के लाई और भैंस पर चारों तरफ से मार के और फेंक दिया। बाल्टी लेके बैठी, भैंस ने लात मारी, बाल्टी और दोनों गिर गए, लुढ़क गए। तब वो वापस बाबा जी के पास गई और बोली बाबा जी आपने जो 1-2 चुंटी राख दी थी उसको मार के फेंका तो मेरी भैंस ने बाल्टी भर के दूध दिया। मैंने तो मुट्ठी भर के और बबूत मार के फेंकी थी, फिर भी भैंस ने लात मार दी। बोले बच्चे ऐसे तो कोई करेगा तो किसी का भी
हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। जिसके पास सिद्धि है, जो मंत्र सिद्ध करके, और मैंने उस बबूत को आपको दिया था, यूँ हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये वही कर सकता है जिनके पास सिद्धि है। कहने का मतलब यही हुआ कि जिन्होंने मंत्र को सिद्ध किया है, जिनकी वाणी सिद्ध हो गई है, अगर वो कोई भी वचन बोलेगा, उसकी बात, मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होगी। वो अगर राग मंत्र के देगा तो उस राग के लगाने से 100% फ़ायदा होता है। और यूँ आम आदमी चाहे कुछ करे, ऐसे कुछ नहीं होता। इसलिए ये उन्हीं लोगों की द्वारा या उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया मंत्र का उच्चारण कार्य करता है जिनके पास सिद्धि हो, जिन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर फिर। और अगर आपको ये जानना है कि अग्नि प्रज्वलित कैसे करें, इस मंत्र को आपको जानना है, सीखना है, तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर हो सके तो मैं उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से उस वीडियो को देख लेना। सभी को जय श्री राम, जय माता दी।